हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19 करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 को आप रीड करो। हम सबसे पहले 17 करते हैं। इसने क्या रखा है, ध्यान समझना। आपको जो प्रूव करना है, यानी फोर्थ, पहले समझो कि दिया क्या है। फोर्थ, 10th और 16 टर्म जो जीपी की हैं वो ये दे रखी है। प्रूव करना है कि ये एक्स वाई जेड जीपी में है। ठीक है, चलो समझो। फोर्थ टर्म, 10th टर्म और 16th टर्म, ये एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली लिखा है। ठीक, फोर्थ टर्म को AR3 लिख सकता हूँ, AR9 लिख सकता हूँ और AR15 लिख सकता हूँ। इतना समझ में आ रहा है? देखो समझना है मेरी बात। अगर एक्स वाई जेड को जीपी में दिखाना है तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि 3 नंबर जीपी में कब कहे जाते हैं, कि जब कंडीशन ये थी, यानी ज्योमेट्रिक मीन जो पढ़ा था याद होगा आपको, यानी y इक्वल टू अंडर रूट एक्स जेड हो, यानी बीच वाली जो टर्म हो वो इन दोनों का प्रोडक्ट का रूट हो। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो RHS पहले उठाते हैं। RHS अंडर रूट एक्स जेड है। ठीक, x की वैल्यू AR³ है। ठीक, z की वैल्यू AR की पावर 15 है। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई में बेस से हमें पावर ऐड हो जाएगी A2R18। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ये देखा जाए, जैसे आपको पता होगा अंडर रूट बताना है ये किसका होगा, है ना? तो हम लिख सकते हैं इसको, ये तो A का हो जाएगा और ये 18 किसका बोलोगे? तो रुक जाओ, पहले एक काम करते हैं, पहले हम LHS को भी कर लेते हैं। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा, क्या पता दोनों ही ऐसे आ जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है, LHS क्या है? y है। ठीक, यानी y इक्वल टू AR9। ठीक, तो ये भी ना अंडर रूट, जैसे आपको निकालना A की पावर 2 और R की पावर 18, तो AR9 का ही होगा, क्योंकि रूट, जैसे समझो मेरी बात, जैसे रूट 4 होता है, रूट 4 होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। समझ ना, पावर 1/2। तो इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हो 4 को, और ये 1/2, तो फिर ये 2 × 1/2 कट जाता है। बात समझ में आ रही है? वैसे ही A2R18 है, इसकी पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब मैं इसे AR9 का होल स्क्वायर लिख दूं, AR की पावर 9 का होल स्क्वायर, जब करोगे यही आएगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, और इस पे पावर 1/2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 × 1/2, तो ये कैंसिल, AR9 आ गया। समझ में आ गया होगा ना जो समझाना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, मतलब ये AR9 कैसे आएगा वो मैंने उधर दिखा दिया है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? तो यहां से लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। हो गया वेरीफाइड। इसका मतलब एक्स वाई जेड किस में है? जीपी में है। समझ में आ गया होगा? ये कंडीशन होती है 3 नंबर को जीपी दिखाने के लिए, कि बीच वाला जो नंबर होगा वो अंडर रूट होगा फर्स्ट और लास्ट नंबर के प्रोडक्ट के। ये ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था, इसको देख लो। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 18 लिखता हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इसमें क्या करना है, आपको इस सीक्वेंस के एन टर्म का सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब 8, 88, 888, 48। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो हमें इनका सम निकालना है। 888, 888, इस तरीके से कहानी चल रही है। ठीक, एन टर्म तक मैं क्या काम करता हूं, पहले 8 कॉमन ले लेता हूं। ठीक, डैश डैश डैश। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखो ये जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझना। हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो समझ, अभी मैं बता दूंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं।
और ये 9 जाके फिर इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 प्लस 99 प्लस 999, फिर ऐसे कहानी चलती रहेगी। ठीक, ये न्यूमरेटर वाला 9 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर वाला नहीं करना है कहीं भी। ठीक, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखो होगा क्या, अब मैं इस ना 9 को लिख सकता हूँ 10 माइनस 1, ठीक, इस 99 को लिख सकता हूँ 100 माइनस 1, इसे लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1। ठीक, तो अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा कि एक टाइप का पैटर्न बन जाएगा। ठीक, जैसे देखो ध्यान समझो, -1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मान लो n बार हो रहा होगा, n टर्म का ही तो सम निकालना है, तो -1 n बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो -1 इंटू n लिख सकता हूं। ऐसे ही देखा जाए, ये देखो 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3000, 10 की पावर 200, तो ऐसे पैटर्न बन रहा है, तो हमें इनका सम निकालना है। 10, एक मिनट रखना, 10, 10 की पावर 2, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, n टर्म तक का बन रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, और इधर 8/9 रहेगा। ठीक, 8/9, ठीक है, -1 इंटू n करोगे तो -n आएगा। ठीक, और ये ना देखो ये एक जीपी बन रही है, 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इस तरीके से ये एक जीपी बन रही है। बात समझ में आ रही है, तो मैं यहाँ पे क्या सम का फॉर्मूला यूज कर लूंगा, एन टर्म का सम निकाल लूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूँ। ठीक है, तो मैं बाद में पहले सम अलग से निकाल ले रहा हूँ, फिर मैं रख दूंगा इसमें। ठीक, तो मुझे यही तो सम निकालना है, 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, डैश डैश डैश, है ना, एन तक, एन टर्म्स तक। तो ये जीपी बन रही है, तो आपको समझ में आ रहा है, देखो आर जैसे निकालोगे ना, 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 10, 10 ही आएगा। ऐसे A3/A2 से निकालोगे तब भी 10 आएगा, है ना, 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2, 10 आएगा। तो मैं एन टर्म का सम निकाल लेता हूँ। अब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, ए आर एन माइनस 1 आर माइनस 1, ठीक, 10, 10 की पावर n माइनस 1, 10 माइनस 1 9 होगा, यानी n टर्म का सम जो आया वो ये आया। अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये 10, 10 की पावर 2, इनका सम ही तो निकालना था। ठीक, तो पुटिंग एस एन इन फर्स्ट इक्वेशन, ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? ठीक, यानी 8/9, 10 की ये 10, 10n, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, यानी इसकी जगह रख दिया है जो ये सम आ रहा है। ठीक, और -n है तो -n लिख देते हैं। ठीक, 8 का पहले हम इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 10 जा 80, इसे ब्रैकेट वाली चीज को ऐसे ही रहने देते हैं, और 9 9 जा 81, 8 10 जा 80, 9 9 जा 81, और वैसे ही -8/9n, तो ये हमारा आंसर हुआ, है ना, समझ में आ गया। एन टर्म का सम निकालना था, पहला स्टेप क्या है कि हमने 8 कॉमन लिया, उसके बाद ये ध्यान रखना ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसमें से न्यूमरेटर वाला 9 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ताकि एक तरीके का पैटर्न बन सके। ठीक, तो 9 को 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, और 1000 माइनस 1, फिर ये सब। ठीक है, देख लो तब तक, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 19 कराता हूं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार रीड कर लो, आसान क्वेश्चन है। आपको क्या कह रहा है, सम निकालना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस ये एंड ये। समझो क्या कह रहा है, एक सीक्वेंस ये दिया गया है, एक सीक्वेंस ये दिया गया है, मैंने इसे सीक्वेंस 1 कहा, इसे सीक्वेंस 2 का। आपको इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट का सम निकालना है, मतलब ये इंटू ये करो, ये इंटू ये करो, ये इंटू ये करो, ऐसा करने के बाद जो सीक्वेंस आएगा उनकी टर्म्स का सम निकालना है। तो हमने यही काम करा, इसको नया सीक्वेंस बोल दिया जो प्रोडक्ट करने के बाद आ रहा है। 2 इंटू ये करा ये इंटू ये करा ये, इस तरीके से ये नया सीक्वेंस बन गया।
ठीक। फिर हमने ये देखा कि ये सीक्वेंस जीपी में है कि नहीं है, तो हमने आर निकाला, एक बार A2/A1 से निकाला 1/2 आया, एक बार A4/A3 से निकाला तो 1/2 आया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये देखा, देखो सीधी आर की वैल्यू 0.5 है, यानी 1 से कम है, तो 1 से कम जब होता था तो सम के लिए ये फॉर्मूला है, तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करा, A1 माइनस आर की पावर n, n का मतलब कितनी टर्म का आप सम निकाल रहे हो, तो ये टोटल 5 टर्म्स है, तो 1/2 की पावर 5। ठीक है, इसे जब सॉल्व करोगे 1 की पावर 5 1 होगा, 2 की पावर 5 32 होगा। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करा इधर। ठीक है, अब आप ये आया, आपको पता है कि डेनोमीटर से डेनोमीटर कटता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटता है। ठीक है, यानी नीचे से नीचे, तो 2 से 16 काट दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई बाहर का बाहर से होता है, मतलब न्यूमरेटर का डेनोमीटर से होता है, और लिखा ऊपर जाता है न्यूमरेटर में, तो 31 इंटू 1 31, 1 इंटू 16 16, और ये आपका 256 था। 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 बार में ये आया, 16 इंटू 31 496, यानी इस सीक्वेंस की सभी टर्म्स का सम 496 होगा। समझ में आया? ठीक है, देख लो, फिर हम आगे मिलते हैं।